नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया में ये बात रिपोर्ट हुई है और इस बात की कंफर्मेशन आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है, यानी ऑपरेशन की हमायत कर दी है। जो ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, बाजोड़ के इलाके में, मोहबन के इलाके में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वज़ीरिस्तान में, उस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने लब्बैक कह दिया है वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो ये चीज़ छुपाना चाहती है, लेकिन नेशनल मीडिया पे अब ये चीज़ चल रही है और यही दावा जो है ये तलाल चौधरी साहब ने किया है, जो वज़ीर मुमलिकत हैं दाखिला के। उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन जो कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर कर रहे हैं। फिर उन्होंने दहशतगर्दी का बताया कि बहुत दहशतगर्दी हो रही है, टारगेटेड ऑपरेशन भी हो रहे हैं। और ये 2 तहसीलों के अंदर उन्होंने ये क्लियर किया कि 2 तहसीलें हैं खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ पे ये ऑपरेशन किया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। तो एक तो ये इनका दावा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये कंफर्मेशन भी आ गई है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऑपरेशन की हमायत कर दी है कि ठीक है जी, आप ऑपरेशन करें खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में। लेकिन दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या वहाँ के वज़ीर आला के स्टेटमेंट है वो बहुत अजीब है। यानी कल का बयान अगर मैं आपके सामने रखूँ तो गंडापुर साहब ने ये कहा था कि ना किसी ऑपरेशन की इजाज़त दी गई है और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन हो रहा है। आज वो ये कह रहे हैं कि जी टारगेटेड कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये ऑपरेशन नहीं है। थोड़े दिन पहले अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि ये जंग है और ये जंग हम ही जीतेंगे। और अब भी एक और स्टेटमेंट आ गया, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि किसी का बाप भी ऑपरेशन नहीं कर सकता, किसी का बाप भी ऑपरेशन नहीं कर सकता, ये अली अमीन गंडापुर ने कहा था। फिर नकवी एंड कंपनी ने कहा कि किसी का बाप भी हमें ऑपरेशन से नहीं रोक सकता। और अब खबर आई है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बाजोड़ ऑपरेशन की हमायत का फैसला कर लिया है। इसकी कंफर्मेशन जो है वो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने भी दे दी है। और गंडापुर साहब जो हैं वो मुंह से तो कहते हैं कि मैं किसी ऑपरेशन का हमायती नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली वो कर्फ्यू भी लगाते हैं, वो वहाँ पे नकल मकानी भी करवाते हैं। जो लोग नकल मकानी कर गए ऑपरेशन की वजह से, यानी टारगेटेड ऑपरेशन तो ये होता है ना कि एक गली में ऑपरेशन है या एक इलाके में छोटे से एरिया में ऑपरेशन है, तो वहाँ से नकल मकानी तो नहीं होती। अब जितने बड़े पैमाने पर नकल मकानी हो रही है ये तो किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में ही होती है। फिर वो कहते हैं कि हर खानदान को हम 50,000 रुपया भी देंगे। यानी डिनाइल में रहकर अली अमीन गंडापुर क्या कौम को बेवकूफ़ बना सकते हैं? लोगों को बेवकूफ़ बना के कल को लोग आपको वोट ही नहीं डालेंगे, लोग आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे कि जनाब ये तो हमें बेवकूफ़ बनाता था। नवाज शरीफ ने यही किया ना, बेड़ा गर्क हो गया। बाकी लोगों ने भी ये किया जिनका बेड़ा गर्क हो गया सियासत में, क्योंकि लोग पाकिस्तान के इतने भोले नहीं है कि आप उन्हें कहेंगे ऑपरेशन नहीं हो रहा और साथ साथ आप ऑपरेशन करते भी चले जाएंगे। बहरहाल वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है और सूबाई हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। अब नाजरीन आप ये देखें कि बाजोड़ के जो मनाजिर आ रहे हैं वो इंतहाई दर्दनाक हैं, बहुत ही तकलीफ दे मनाजिर हैं जो बाजोड़ से और ऑपरेशन ज़दा इलाकों से निकलने वाले लोगों के जो मनाजिर हैं वो बड़े खौफनाक हैं। गुलज़फ़र खान साहब ने बच्चों की लाशें शेयर की हैं अपने एक्स अकाउंट के ऊपर। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि ये है रियासत पाकिस्तान का टारगेटेड ऑपरेशन। यानी गंडापुर कह रहे हैं कि टारगेटेड ऑपरेशन है और टारगेटेड ऑपरेशन की हमायत कर रहे हैं, जबकि गुलज़फ़र ये कह रहे हैं कि ये है रियासत पाकिस्तान का टारगेटेड ऑपरेशन। मेरे बाजोड़ के 2 बच्चे और इनकी माँ कल तोप के गोले से शहीद हो चुके हैं। फिर यहाँ पे जो है वो ज़ुबैर अली खान साहब ने एक ट्वीट शेयर की है और वो ये बताते हैं कि जो लोग बाजोड़ में शहीद हुए मार्टर गोला गिरने से, इन 3 अफराद को दफनाने के बजाय अवाम ने इनकार कर दिया और एहतजाजन लाशों को मामून बादशिया रवाना करके एहतजाज करने का ऐलान किया। अब ये कोलेटरल डैमेज या सिविलियन की जो शहादतें हैं वो भी हो रही हैं। कितना नुकसान हुआ अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का, इसके बारे में शानदाना गुलजार साहिबा ने एक ट्वीट किया है और उसमें कुछ तफसीलात बताई हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का ऑपरेशंस के नतीजे में या जो पॉलिसीज़ हुकूमत की हैं ऑपरेशंस को लेकर उनके नतीजे में कितना नुकसान हुआ। पख्तून नस्ल कुशी वो लिखती है 9,237 बड़े धमाके किए गए खैबर पख्तूनख्वा में। डालड़ी जंग में 76,584 पश्तून शहीद हो गए, लगभग 76,584 ये लोग शहीद हुए हैं पश्तून। लैंड माइन से 7,538 बच्चे माजूर हो गए हैं, बहुत बड़ी तादाद है। 7,500 बच्चे माजूर हैं जिनका पाँव जो है वो लैंड माइन्स के ऊपर आ गया खेलते हुए। 7,600 अफराद जबरी तौर पे लापता हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है। ये तो बहुत बड़ा दावा है जो शानदाना गुलजार साहबा ने पोस्ट किया है। 7,600 अफराद जबरी तौर पे लापता हैं। 1734 कबायली मुशरान ज़बा किए गए। 200 धमाके नमाजियों भरी मसाजिद में किए गए हैं, यानी जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए इनमें 200 धमाके मसाजिद के अंदर हुए हैं। 3,70,000 घर और मसाजिद मस्मार हो गई हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के 10 लाख एकड़ ज़मीन पर आर्मी का कब्जा हो चुका है, ये भी एक डाटा बहुत बड़ा है। 2,17,000 पख्तूनों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं
और 57 लाख पश्तून बेघर हो चुके हैं। और साथ ही आखिर में वो ये बताती है कि 25,000 दुकानें भी ज़ाया हो चुकी हैं या मस्मार हो चुकी हैं। ये डाटा उन्होंने कॉपी करके लगाया है शांताना गुलजार साहबा ने। तो खैबर पख्तूनख्वा ने तो बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है। जो मनाजिर वहाँ से आ रहे हैं वो बहुत दर्दनाक है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें बच्चे बैठे हुए मासूम और भूखे हैं। वो उन्होंने हाथों में खाली प्लेटें पकड़ी हुई हैं और इंतजार कर रहे हैं, इनमें कोई सालन, रोटी, चावल, कोई चीज़ डाली जाएगी हुकूमत की जानिब से। और उन्हें वहाँ पे सामने खड़ा हुआ एक आदमी जो किसी तंजीम का है, वो लेक्चर दे रहा है, उन्हें बता रहा है। तो ये बच्चों की भूख है और भूखे शख्स को लेक्चर देना ये तो बड़ा आसान होता है। इन्हें खाना चाहिए और सूबाई हुकूमत ने कोई इज्जतदार तरीका नहीं अपनाया इन्हें खाना खिलाने का। यानी बच्चे इतनी तकलीफ में हैं लेकिन किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि ऑपरेशन से नफरत जन्म लेती है। जब ऑपरेशन होता है तो उससे दहशतगर्दी बढ़ती है, कम नहीं होती। हाँ, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, मकामी पुलिस को तगड़ा करना होता है, आपने पॉलिटिकल सोल्यूशन चीज़ों का ढूंढना होता है और फिर आप बड़े तरीके से दहशतगर्दी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ, गंडापुर को छोड़कर, उनकी गवर्नमेंट को छोड़कर, वो ये बात कहती है कि ये दहशतगर्द बाकायदा बाई डिज़ाइन यहाँ पे लाए गए हैं और अब इन दहशतगर्दों से लड़ाई के बहाने मकामी आबादी को वहाँ से निकाला जा रहा है, नकल मकानी करवाई जा रही है। और फिर उनका दावा है कि नकल मकानी जब लोग कर जाएंगे तो दहशतगर्द भी साइड पर हो जाएंगे और एक ऑपरेशन के बहाने वहाँ पे मादनियात पे कब्जा हो जाएगा, या जो कुदरती वसाइल हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के, उनके ऊपर कब्जा हो जाएगा। अब ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मानना है कि ये डॉलरों के लिए एक जंग है, मादनियात के लिए एक जंग है। और ये तरीके इंसाफ ही नहीं कहती, ये बात ANP भी कहती है, ये बात फजल रहमान साहब की पार्टी के लोग भी कहते हैं, ये बात जो है वो वहाँ की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी या पासून वाले हैं, अमन जरगा वाले हैं, ये तकरीबन सारे लोग यही बात कहते हैं। PTM भी यही बात कहती है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले वो भी यही बात कहते हैं। तो वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ये मानना है कि हमारे मादनियात और वसाइल पे कब्जे के लिए यहाँ पे दहशतगर्दों को बाई डिज़ाइन लाया गया है और अब बाई डिज़ाइन एक ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि मकामी लोग वहाँ से हिजरत करके निकल जाएँ और ये इलाका खाली हो जाए। अब जितना पैसा गंडापुर साहब मकामी लोगों को दे रहे हैं उससे तो बेचारों के 15 दिन भी नहीं गुजरेंगे। हालात इतने मुश्किल हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इनके खाने पीने का हर चीज़ का बंदोबस्त करना पड़ेगा। नादरीन, एक वीडियो मैंने देखी सोशल मीडिया पे, कहीं पे इंडियन गाना चल रहा था, कहीं पे पाकिस्तानी गाना चल रहा था, लेकिन आदमी एक ही था जो नाच रहा था स्टेज पे चढ़ के। और मैंने उसको नाचते हुए देखा तो मुझे लगा कि ये शख्स नाचना जानता है और बड़ा अच्छा नाच रहा था। ये एक फ़न है, एक फ़नकार ये कर सकता है। तो गवर्नर जो कामरान टसूरी है वो बड़ा खूब नाचा और वो स्टेज के ऊपर चढ़ा हुआ था, सामने आवाम खड़ी हुई थी और वो आवाम के बीच में स्टेज पर खड़ा होकर तनहा नाच रहा था। उसने कोई कॉन्सर्ट रखा हुआ था अम्यूज़मेंट के लिए, जश्न आज़ादी के तौर पे। वहाँ पे लोगों को डंडे डुंडे भी मारे गए सिक्योरिटी की जानिब से। और उसके बाद जनाब वहाँ पे गवर्नर साहब ने खुद ठुमके लगा के नाच करके दिखाया लोगों को। और ये वही गवर्नर है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को ले जाके इनकी वीडियो दिखाए। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन है मुफ्ती तकी उस्मानी, उन्हें ले जाकर ये नाच गाने की वीडियो दिखाई जाए और बताया जाए कि जिस शख्स के लिए आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल दे रहे थे चंद दिन पहले, वो शख्स स्टेज के ऊपर चढ़ के सारी कौम के सामने बड़े स्पीकर लगा के नाच रहा है। तो अब आपकी इसके बारे में क्या राय है? यानी ये एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस है। देखिए ये क्यों करते हैं ऐसी हरकतें, ये इसलिए करते हैं कि अवाम को तकलीफ हो और अवाम का सियासत के ऊपर से एतबार ही उठ जाए। चुन के गंदा सियासतदान लेकर आते हैं। ये उसी कबीले का हिस्सा है ना, जैसे फैसल वाडा हो गया, मोहसिन नकवी हो गया, ये क्या नाम है इसका, अलीम खान हो गया, ये कामरान टसूरी हो गया, इस तरह के और ओन चौधरी, वो सब ये वो लोग हैं जो एक खास एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका रिलेशन है और इसी बुनियाद के ऊपर इनको आगे लाया जाता है। फिर ये लोग इस तरह के काम करते हैं ताकि अवाम को नफरत हो जाए सियासत से और सियासतदानों से। बाई डिज़ाइन ऐसे लोग लाए जाते हैं जिनसे लोग नफरत करें, जिनको लोग बुरा समझे और उसके बाद लोग इस नफरत के अंदर सियासतदानों को ही बुरा समझना शुरू हो जाए और फिर ऑप्शन बच जाए एस्टेब्लिशमेंट की। लोग कह रहे हैं मिलिट्री को ले आओ, मार्शल लॉ लगा दो। अब वो नहीं होना, हालात बहुत बदल गए हैं। माजी में मार्शल लॉ लगते थे, लोग मिठाइयाँ तकसीम करते थे। अब अगर मार्शल लॉ लगाना तो लोग पंफलेट तकसीम करेंगे और एक दूसरे को बताएंगे कि इस मार्शल लॉ के खिलाफ खड़े होना, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास जो आवाम की गैर मशरूत हमायत थी वो हमायत अब उनके साथ नहीं है। और इस तरह के कार्टूनों को मुतारिफ करवाकर, उनको नाचता हुआ दिखाकर और इस किस्म की हरकतें करवाकर, यही बाजोर में खून बह रहा है। पाकिस्तान में ऑपरेशन चल रहा है, दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो पा रही, पूरा बलूचिस्तान बंद पड़ा हुआ है। ज़ायरीन जो हैं उन्हें उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं कि वो अपनी ज़ियारतों पर नहीं जा सकते। कोई भी शख्स बलूचिस्तान के अंदर रात या शाम के बाद दाखिल नहीं हो सकता। वहाँ पे इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन बंद है। ये एक बाबा जी है, ये इनकी वीडियो आई सामने, वो बताते हैं जी 70 किलोमीटर दूर में आया हूँ सिर्फ ये वीडियो अपलोड करने के लिए। वो शख्स सिंध में दाखिल होता है, 70 किलोमीटर दूर जाता है और वहाँ पे जाके एक वीडियो अपलोड करता है और उसमें क्या कह रहा है, वो वीडियो अपलोड करके कह रहा है कि हमारे सारे फ़ोन और इंटरनेट बंद कर दिए हैं, क्या हम सारे बंदूकें उठाए हुए हैं, पूरे नेटवर्क को जैम कर दिया है, क्या हम सारे दहशतगर्द हैं, ये ना फ़ोन है ना नेटवर्क है, ना हमारे अकाउंट चल रहे हैं और ना ही ईजी पैसा आ रहा है ना ही ईजी पैसा जा रहा है। अवाम से उनकी सारी सहूलतें छीन ली हैं मौजूदा रजीम ने। तो एक तरफ बलूचिस्तान की ये सूरत हाल है।
खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों की सूरत आपके सामने है। 44% पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का बजट कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। बेरोजगारी की शरह बढ़ती चली जा रही है और गवर्नर सिंह जो है, जो एस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट आदमी है, वो लाइफ एंजॉय कर रहा है। कभी वो मोटरसाइकिलें लेके निकल जाता है, कभी वो स्टेज पे चढ़ के नाचना शुरू कर देता है, कभी वो खाने पकाने की वीडियोस लगा रहा होता है, कभी वो मौलवियों को बैठा के अपनी तारीफें करवा लेता है। तो ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को तो मेहरबानी करके कोई ये वीडियो दिखाए, और जब उन्हें वीडियो दिखाए तो उनकी वीडियो बनाए भी और उनसे पूछे कि जनाब आपने इसकी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वाली मिसाल दी थी, तो क्या आपको अभी भी लगता है कि स्टेज पे चढ़ के नाचने वाला ये शख्स जो है, और उस वक्त जब कौम इतनी मुश्किल में है, आपने सेलिब्रेशन करनी है तो उसका भी एक तरीका होता है ना। आप सेलिब्रेट करें, आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, आप पुरवकार तरीके से चीजें कर सकते हैं। लेकिन क्या आज पाकिस्तान वैसा है जिस तरह की आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं? रैली निकालें, आप जाएं लोगों के साथ, आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, आप इस अज़म का इजहार करें कि हम पाकिस्तान को पहले से बेहतर बनाएंगे, हम पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी खत्म करेंगे, हम पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करेंगे। अव्वल तो आपको ये हक ही नहीं पहुंचता, आप सारे फॉर्म 47 वाले जाली लोग, अवाम ने आपको मुस्तरद किया हुआ है, तो आपको तो ये हक ही नहीं पहुंचता कि आप पाकिस्तान का कोई फैसला करें या पाकिस्तान के ऊपर अपना कोई फैसला आप मुसल्लत करें। अब इधर मरियम नवाज साहब ने भी लिबर्टी में कॉन्सर्ट का ऐलान कर दिया है। ये जलसा जुलसा तो कर नहीं सकते, 4 दीवारी के अंदर इनके जलसे होते हैं, पब्लिक में जाने के ये काबिल रहे नहीं, तो अब लोगों को इकट्ठा करने के लिए लिबर्टी चौक में एक कॉन्सर्ट का ऐलान किया गया है और कहा गया जी इसके अंदर मरियम नवाज भी आएगी। अब बंदोबस्त पता किस चीज़ का किया जा रहा है? मेरी 1-2 सोर्सों से बात हुई है, वो सोर्स ये कहते हैं लाहौर के बेचारे इंतजामी ड्यूटीज़ के ऊपर है, वो बेचारे कहते हैं अब समझ ये नहीं आ रही कि अगर वहाँ पे लोगों ने इमरान खान के नारे लगा दिए या लोगों ने वीडियोस बना ली और मरियम नवाज की तकरीर के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया के जो सिटीजन जर्नलिज्म करते हैं बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं और वो लाजमी बात है कि इसकी वीडियोस बनाएंगे और ये सब चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो इस बात का बंदोबस्त किया जा रहा है कि अगर इमरान खान के नारे लग गए या पीटीआई के झंडे नजर आ गए या लोगों ने मरियम नवाज की मौजूदगी में उसके खिलाफ इंटरव्यूज दे दिए तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तो अब जो है वो इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। मैनेज ना हुआ तो मरियम नवाज कोई नहीं आती कॉन्सर्ट में, और अगर मैनेज हो गया और आखिरी टाइम पे उन्हें कॉल आ गई कि जी आवाम भी इकट्ठी हो गई है, कॉन्सर्ट भी कामयाब हो गया है, आ जाओ, तो फिर मरियम नवाज साहब चली जाएंगी। और नाज़रीन शौक इनके ऐसे हैं कि अब कुत्ते और घोड़े खरीदे जा रहे हैं आवाम को कंट्रोल करने के लिए। बाकायदा एक खबर आई हुई है कि ये कुत्ते भी खरीदेंगे और घोड़े भी खरीदेंगे, और सिर्फ इसलिए खरीदे जाएंगे कि आवाम के ऊपर कंट्रोल हासिल करना है, यानी आवाम को काबू करने के लिए। ये बेल्जियन मेलेनीज नाम के कुत्ते होते हैं, ये 50 लाख के कुत्ते लेने जा रहे हैं, 8 इन्होंने कुत्ते के बच्चे लेने हैं और फिर घोड़ों के बच्चे भी इन्होंने लेने हैं वो 50 लाख रुपए के, और ये लेने के बाद ये इनको ट्रेन करवाएंगे माहिरीन से, और फिर जब लोग एहतजाज करने आएंगे तो उनके ऊपर इनको इस्तेमाल किया जाएगा। और नए को वाटर कैनन भी ले रहे हैं, कोई दूसरी गाड़ियाँ भी नहीं ले रहे हैं। तो ये अब आवाम के सर के ऊपर इन्होंने ये फैसला कर दिया कि लंबे अरसे तक मुसल्लत रहना है, तो आवाम को कुचल के ही रह सकते हैं। तो ये कुचलने का बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा जिस दिन सारी आवाम निकल आई ना, जिस दिन पाकिस्तानियों ने फैसला कर दिया कि हमने सबने बाहर आना है, उस दिन आप फारग हो जाए। फिर आप जितने मर्जी, आप 1000 कुत्ते ले आए, आप 1000 घोड़े ले आए, आप 10,000 जो हैं वो ये वाटर कैनन ले आए, आप जो मर्जी करते रहें, जिस दिन आवाम निकल आए उस दिन आपकी ये सारी चीज़ें फारिग हो जाएगी, किसी चीज़ की कोई औकात नहीं रहेगी। सर्वे जो है वो ये बता रहे हैं कि आवाम किस तरफ खड़ी है। ये जो नया सर्वे आया है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और रिपब्लिक पॉलिसी सर्वे ये बताता है जनाब के लोगों से सवाल किया गया कि धांधली के बारे में आप क्या कहते हैं। ये सर्वे लाहौर में हुआ, जिसको पीएमएलएन अपना गढ़ करार देती थी, अब तो नहीं है, अब तो पीटीआई का मजबूत किला बन गया है, वो उनका गढ़ बन गया है। और ये देखें, कभी ये पीपल्स पार्टी यहाँ बहुत ताकतवर हुआ करती थी, फिर पीएमएलएन थी, आज पीटीआई है, कल कोई और होगा, लेकिन पीएमएलएन ने अपने पांव पे कुल्हाड़ा खुद मारा। ये जनाब लोगों से राय मांगी गई कि आप ये बताएं कि रिगिंग हुई है या नहीं हुई, धांधली के हवाले से आपकी राय क्या है। तो 87% 87% शहरियों ने ये राय दी है सर्वे के मुताबिक कि हाँ जी बिल्कुल धांधली हुई है, और 5% शहरी सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने कहा नहीं जी धांधली नहीं हुई। यानी सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि मरियम नवाज इलेक्शन जीती, शहबाज शरीफ इलेक्शन जीता, नवाज शरीफ और रमजान नवाज इलेक्शन जीते हैं। सिर्फ 5% लोग, या याद सादिक इलेक्शन जीता, 5% लोग सिर्फ ये मानते हैं कि ये इलेक्शन ये लोग जीते हैं और धांधली नहीं हुई। 87% लोग ये मानते हैं कि धांधली हुई है और ये लोग इलेक्शन नहीं जीते हैं। जबकि 8% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो नाज़रीन ये है टोटल सूरत हाल, सर्वे मैंने आपके सामने रख दिया। अब आपको मैं सिर्फ एक इमरान खान साहब के ट्वीट का एक हिस्सा पढ़ के सुना देता हूँ, और ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि पता नहीं एहतजाज हो रहा है या लोगों ने निकलना किस लिए है या जश्न हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है ये मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ, ये आप सुन लीजिए। इमरान खान साहब के ट्वीट का एक पैराग्राफ था जो आखिरी ट्वीट उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने तारीफ की सारे पाकिस्तान की निकलने पर 5 अगस्त को। उन्होंने कहा कि हमारी तारीख का अगला अहम दिन 14 अगस्त है। ये वो दिन है जब हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां देकर अंग्रेजों से तो आज़ादी हासिल कर ली थी, लेकिन कौम आज तक हकीकी आज़ादी से महरूम है।
इस मुल्क में जब तक आइन और कानून की बहाली नहीं होगी आज़ादी नहीं मिलेगी। 14 अगस्त को वतन अजीज में जारी फस्तायत के खिलाफ पूरी कौम एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज में निकले। ये नाज़रीन इमरान खान साहब का पैगाम है पाकिस्तानी कौम को।